हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो खेलो इंडिया इवेंट है उसमें पार्ट कैसे लें। ये सिर्फ टेबल टेनिस के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ और कोई स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स का देखना चाहते तो इसमें नहीं है। मैं टेबल टेनिस के ऊपर समझाऊंगा पूरा एकदम डिटेल में। मैंने लिखा भी है, ये देखिए, मैं इसको लास्ट में समझाऊंगा। पहले स्टार्टिंग का स्टेज बता दूं आपको। तो पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कर दो तो आपको खेलने मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कंपटीशन में पार्ट लेने मिल जाता तो पूरा इंडिया पार्ट नहीं ले लेता। इंडिया में बहुत प्लेयर है टेबल टेनिस के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सच में खेलना चाहते हो, खेलो इंडिया टेबल टेनिस इवेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो बात तो ये मेन टॉपिक तो ये है, वो क्या करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन होना पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट आज है या कल है या कहाँ है। मान लो आप पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या बिहार के कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या दामोदरपुर के छुरछुरी वाला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिसमें आज टूर्नामेंट है टेबल टेनिस का इस जगह पे है। तो आप अपने स्कूल के जो पीटी सर है उनसे एक बार बोलना कि सर मुझे टेबल टेनिस इवेंट में पार्ट लेना है, मतलब खेलो इंडिया में मुझे सिलेक्शन, मेरा मन है खेलो इंडिया में सिलेक्ट होने का। तो वो आपको सब चीज समझा देंगे कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होना पड़ेगा। तो बोलना सर अगर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट है तो मुझे बताना। अच्छा, मतलब अक्सर जाके कांटेक्ट करते रहना और अपने 3-4 जो दोस्त हैं टेबल टेनिस खेलते हैं उन लोग को भी ऐसे, एक दिन तुम जाना, दूसरा वो जाना, तीसरा वो, चौथा वो, ऐसे करके गैप दे के, मतलब ऐसा रेगुलर इंटरवल पे पूछवाते रहना, क्योंकि वो तुम्हारा काम है और अपना काम बहुत चालाकी से निकाला जाता है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। और अगर बात रहा कि बहुत से स्कूल के पीटी टीचर होते हैं जो इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके लिए आप एक काम करो कि अपने आसपास के जो स्कूल के दोस्तों हैं उन पीटी टीचर से पूछो, या डायरेक्ट जाके उन पीटी टीचर से आप बात कर सकते हो। कोई ना कोई होगा अलग जो आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे देगा। या फिर आप अपने कोच से पूछो कि कैसे पार्ट ले, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आपको सारा डिटेल बता दूंगा मैं। आप डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट मुझे अपना बता देना। तो पहला बात आता है कि कैसे पार्ट ले। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड, अब आता है स्टेपिंग का बाद कि आपको डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होना पड़ेगा। इसमें 2 मेथड है सिलेक्शन के, एक तो डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो मैं आपको, आइए मैं जो लिखा हूं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे पार्ट लेते हैं डायरेक्ट में, कैसे इनडायरेक्ट में सिलेक्शन होता है और आप पार्ट कैसे ले सकते हैं। पार्ट आप दोनों में ले सकते हैं और ये टूर्नामेंट सिर्फ 21 इयर्स के स्टूडेंट तक ही सीमित है, इससे ज्यादा एज वाले कंपीट नहीं करते। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 मेथड होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ डायरेक्ट में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है। डायरेक्ट मतलब होता है कि आप कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन से हो, कहीं का भी हो, आप खेल सकते हो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको स्कूल या बोर्ड से मतलब नहीं है। खेलो इंडिया का मेन सिलेक्शन स्कूल से ही होता है, लेकिन इसका यहाँ से भी होता है। तो डायरेक्ट में होता है, अगर आप कोई स्कूल में नहीं पढ़ते हो तो आप कैसे खेलोगे, तो ये डायरेक्ट से हो सकता है। तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पार्ट लेना पड़ेगा। वो अपने पीटी से पूछ लीजिएगा कब है, कहाँ है, वो आपको ले जाएगा या खुद ही चल जाइएगा। वहां पे चैंपियन होना पड़ेगा। आप बॉयज हो गर्ल्स हो दोनों, सिर्फ सिंगल्स मैच होता है डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद वहां से 6 जन क्वालिफाई करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक डेट दिया जाएगा आपको कुछ दिन बाद कि इस दिन स्टेट टूर्नामेंट है। तो जो डिस्ट्रिक्ट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जब 6 जन सिलेक्ट होगा, सब आएगा स्टेट में। अब स्टेट में फिर क्वालिफाइंग होगा, टॉप 6 प्लेयर सिलेक्ट होगा, सिंगल्स में, डबल्स में और मिक्स डबल्स में। 3 इवेंट होता है, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स। इसमें टॉप 6 क्वालिफाई करेगा, जो पहला 6 होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा खेलो इंडिया के लिए। बस इतना ही होता है डायरेक्ट में।
कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट सिलेक्शन। इनडायरेक्ट सिलेक्शन तो ये बोर्ड वाइज होता है, आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, त्रिपुरा बोर्ड, बंगाल बोर्ड, अब जो भी बोर्ड के हो उसमें आपको होता है। तो आईसीएसई में डिस्ट्रिक्ट में, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होना पड़ेगा टॉप 6 में। 6 जन डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होता है, सीबीएसई में भी 6 जन डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होता है और स्टेट बोर्ड में भी 6 जन सिलेक्ट होता है। इसका अपना डिस्ट्रिक्ट मैच होता है, ठीक है। इसमें सिंगल्स ही होता है, सिर्फ ओनली सिंगल्स होता है डिस्ट्रिक्ट में, और बॉयज गर्ल्स दोनों का होता है सिंगल्स, ठीक है, अलग अलग होता है। इसके बाद आप अगर इसमें सिलेक्ट कर जाते हो टॉप 6 में, तो यहां से आपको डायरेक्ट नेशनल खिलाएगा। मतलब कि आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एक जगह होगा, वहां तीनों मिलेगा, वहां तीनों का एक ही साथ टूर्नामेंट होगा। यहाँ पे भी सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स 3 टूर्नामेंट होता है। सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स 3 टूर्नामेंट होता है। तीनों में से टॉप 8 प्लेयर सिलेक्ट होता है। जैसे सिंगल्स में टॉप 8 होगा, बॉयज में टॉप 8, गर्ल्स में, सिंगल्स में टॉप 8। बॉयज और गर्ल्स सिंगल्स में 2 होता है ना, बॉयज एंड गर्ल्स। तो सिंगल में 2 होता है, तो टॉप 8 दोनों का क्वालिफाई करेगा। उसके बाद डबल्स में बॉयज प्लस बॉयज एंड गर्ल्स प्लस गर्ल्स, गर्ल्स प्लस गर्ल्स, इसमें भी 2-2 करेगा। 6 टॉप 8, इसमें भी टॉप 8 करेगा, गर्ल्स प्लस गर्ल्स में भी टॉप 8 करेगा। और मिक्स डबल्स होता है बॉयज एंड गर्ल्स का, ओनली बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें टॉप 8 करता है, टॉप 8। तो इसमें टोटल कितना क्वालिफिकेशन होता है? 8 लड़का 8 लड़की, तो 8 लड़का 8 लड़की सिंगल में। उसके बाद डबल्स में 8 और उसके बाद मिक्स डबल्स में 8। तो 8 1 8 16 8 24 8 4 40, टोटल 40 जन सिलेक्ट होता है। ये मेथड में टोटल 40 जन सिलेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट वाले में कितना होता है? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। सिंगल्स में बॉयज गर्ल्स, डबल्स में बॉयज प्लस बॉयज, गर्ल्स प्लस गर्ल्स, मिक्स डबल में बॉयज गर्ल्स। 6 30। तो यहाँ पे 30 जन होता है और यहाँ पे टोटल होता है कितना गया? यहाँ पे 40 जन होता है। 30 और 40 70 जन टोटल सिलेक्ट होता है खेलो इंडिया के लिए। और ये टॉप 8 होता है। उसके बाद यहाँ से जो टॉप 6 होता है डायरेक्ट वाला और ये इनडायरेक्ट वाला, ये दोनों डायरेक्ट वाला टॉप 6 और इनडायरेक्ट वाला टॉप 8 दोनों एवो मैचिंग खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो ये है सिस्टम। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानकारी चाहिए और तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। सो थैंक यू दोस्तों।